बच्चों, आज मैं पुनः समांतर श्रेणी के इन पदों का योग बताने जा रहा हूँ। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर एक बार और हमें बता दीजिए। इसलिए वीडियो में उनको समझ में ना आया होगा तो उन्होंने कहा है, तो समांतर श्रेणी के इन पदों का योग का पुनः वीडियो आप लोग देख सकते हो। ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो अंत तक देखिएगा, बीच में मत छोड़ा कीजिए, ये तो समझ में नहीं आएगा। समांतर श्रेणी के इन पदों का योग। सबसे पहले यदि किसी समांतर श्रेणी में पद दिए हों तो उसमें क्या है कि इन पदों के योग में जो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं। जो इसका कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम डी से दर्शाते हैं। और पदों की संख्या n होती है, पदों की संख्या n होती है। पदों जो n पद होते हैं उन n पदों का योगफल को हम एस n से दर्शाते हैं। इसको बोलते हैं n टर्म ऑफ सम। पदों का योग होता है उसको हम एस n से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इस तरह इसका सूत्र बन जाएगा एस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n पदों के योग का सूत्र है, जहाँ a यह प्रथम पद है, d सर्वांतर है, n पदों की संख्या है। इस सूत्र का प्रयोग करके यदि पदों की संख्या दिया हो 20 पदों तक पूछते, 40 पदों तक पूछते, 10 पदों तक पूछते, तो आप इस सूत्र की सहायता से आप इन पदों का योग निकाल सकते हो। यदि इसमें एक अंतिम पद दिया उस समय पदों का योग क्या होगा, तो अंतिम पद को हम L से दर्शाते हैं। उस समय Sn बराबर n/2। ध्यान दीजिए इसका सूत्र कैसे निकलेगा, याद नहीं करना है, आराम से आप इसको बना सकते हो। 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a और n-1 इंटू डी। यहाँ n/2 a पहला जो है उसको ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान होता है l। ये हो गया आपका n। जो अंतिम पद है उस अंतिम पद के लिए सूत्र हो जाएगा Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो ये सूत्र हो गया, दूसरा ये सूत्र हो गया। इन दोनों सूत्र पर आपको सवाल बताया जाएगा। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, एक सवाल बना लेंगे, आपका हर सवाल बनता चला जाएगा। जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एक प्रश्न है, 5, 10, 15 ... 10 पदों तक योग ज्ञात करें। ये एक सवाल है इन पदों तक योग के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हल करते समय हमें लिखना होगा कि इसमें पद कौन कौन से हैं। यहाँ प्रथम पद कितना है आपका, 5 है। डी निकालेंगे, डी के लिए हमेशा होता है अगला पद माइनस पिछला पद। तो 10 में से आप 5 घटा देंगे, क्या आएगा आपका, 5 आएगा। हमेशा डी हमेशा कैसे निकालते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को हम घटा देते हैं। पदों की संख्या n कितना दिया है, 10 दिया है। अब आप Sn बराबर सूत्र लिख देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब 10 पदों तक है तो n के जगह पर 10 लिख देंगे, यहाँ 10/2 हो गया। 2a का मतलब 5 है, 10 का मतलब 1 है, -1 और d भी कितना है आपका, 5 है। तो S10 बराबर, अब भाग देंगे हम 10 में 2 से, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 दूना कितना आ गया, 10 आ गया। 10 में से 1 किया 9 और इंटू कितना, 5। S10 बराबर, यहाँ तो 5 है, कोष्टक में कितना है, यहाँ 10 और यहाँ प्लस है। अब गुणा करेंगे, 9 × 5 = 45। अब ध्यान दीजिएगा
ये 5 और ये ब्रैकेट में है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 5 गुणा कर देंगे, 45 और 10 हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 55। अब आपका इस 10 का मान आ गया 10 पदों तक का योगफल जो हो जाएगा 55 में 5 संख्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 2 कितना 27, 275 जो है इस श्रेणी का 5, 10, 15 डॉट डॉट 10 पदों तक का योगफल हो जाएगा 275। कितना हुआ 275 हुआ। तो आपने देखा 5, 10, 15 का आपका इस टाइप का जो सवाल आएगा आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ऐसे सवाल जब भी आएंगे आप इसी तरह करेंगे। अब आपको हम नेक्स्ट सवाल बताने जा रहे हैं जो एल पर आधारित है। एल पर कैसे सवाल आएंगे, उसको एल पर कैसे हम हल करेंगे, नेक्स्ट सवाल आपको पुनः अभी